हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये जो वीडियो है हेलो एरीन तथा हेलो एरीन का लास्ट लेक्चर है, यानी इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको देखते हैं। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। हेलो एरीन, हम हेलो एरीन की ही पढ़ रहे थे, रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एरीन में हेलोजन इलेक्ट्रॉन रागी के लिए आर्थो, ओ फॉर आर्थो व पी फॉर पैरा निर्देशी है। और मैंने आर्थो और पैरा क्या होता है मैंने वो बताया है लास्ट लेक्चर में। ठीक, तो उस वीडियो को आप जाके देखें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखा कि हेलो एरीन में हेलोजन इलेक्ट्रॉन रागी के लिए आर्थो व पैरा निर्देशी है। इसका मतलब क्या है, मैं इस बात को समझाता हूँ। और एक बात और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब समझें कि जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन रागी। तो कहने का मतलब उस पर कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक, तो इसमें लिखा कि हेलो एरीन में हेलोजन जो होता है, हेलोजन किसको कहते हैं हम जानते हैं। हेलोजन में से एक ये भी है क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन एक तरह का हेलोजन है, क्योंकि हेलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हेलोजन है। एक और आता है लेकिन उसको इसमें नहीं काउंट करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम हेलो एरीन से किसी नाभिक रागी की इलेक्ट्रॉन रागी की रिएक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या, उसके ऊपर कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, कुछ भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी मतलब ई पॉजिटिव। ई फॉर क्या, इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना पसंद करेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन रागी है वो या इस पोजीशन पे आएगा, ये दोनों पोजीशन आर्थो हैं, मैं बता चुका हूँ, और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा। तो यानी इलेक्ट्रॉन रागी रहेगा या तो इन पोजीशन पे, या तो इन पोजीशन पे, या तो इस पोजीशन पे जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो जब हमने देखा था क्या कि अनुनाद संकर वाली जो स्ट्रक्चर थी किसकी, हेलो एरीन की, उसमें क्या हमने बनाया था, तो हमने यहाँ देखा था क्या, इस जो आर्थो पोजीशन है इस पर क्या निगेटिव चार्ज, इस वाले आर्थो पे भी नेगेटिव, और पैरा पे क्या था, नेगेटिव था। ठीक, ये आर्थो पोजीशन है पैरा, और इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है, आर्थो पे है और पैरा पे है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, वो हमेशा कहाँ जाना पसंद करेगा, नेगेटिव पे। तो यही बात इस लाइन में कही गई है कि क्या करते हैं, जो हेलो एरीन में हेलोजन इलेक्ट्रॉन रागी के लिए आर्थो व पैरा निर्देशी है। ठीक, यानी हेलो एरीन क्या है, जो हेलो एरीन है वो क्या आर्थो पैरा निर्देशी है। ठीक, ये कहने का मतलब कि यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, कहने का मतलब बस ये है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात क्या है, पैरा उत्पाद कब त्रिविम बाधा के कारण अधिक अस्थायी होता है एवं मुख्य उत्पाद होता है। ये बात अभी रिएक्शन जब करवाया जाएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब मैं बता चुका हूँ, क्या, हेलोजन का जुड़ना, यानी हेलोजन से रिएक्शन करवाएंगे। और किसकी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन की, यानी किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया हम किसी हेलोजन से करवाएंगे। ठीक, हम देखते हैं। तो हम एक क्या लेते हैं, हेलो एरीन लेते हैं, और हेलो एरीन हमने लिया कौन सा, क्लोरोबेंजीन। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब क्लोरोबेंजीन की किससे रिएक्शन कराएंगे, हेलोजन। अब मान ले रहे हैं किससे करवा दे रहे हैं, Cl2 से, Cl2 यानी क्लोरीन से, और किसकी प्रेजेंस में,
एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में जब करवाएंगे तो ये देखिए जैसे Cl है बांड, Cl 2 क्लोरीन है, Cl सिंगल बांड Cl इस तरह रहते हैं, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन है, इस तरह से रहते हैं, ठीक, आपस में बांड बना रहता है इस तरह, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ठीक। तो नॉर्मली क्या टूटता जो बांड, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन अपना ले लेता है, ठीक। तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस तरह से रहता है एक, और ये दूसरा Cl इस तरह से, ठीक। लेकिन ये जब हमने क्या लिया, ये जो एनहाइड्रस FeCl3 लिया है, इसकी प्रेजेंस के वजह से, प्रेजेंस के कारण क्या होगा, ये जो Cl है एक पे क्या आएगा पॉजिटिव और एक पे Cl पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक। और हमको किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन रागी से, यानी पॉजिटिव वाले से। तो ये पॉजिटिव वाला किस पोजीशन पे जाना पसंद करेगा, आर्थो पे या तो पैरा पे, और मैंने ये बताया है, ठीक। तो क्या होगा, तो वही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें पॉजिटिव वाला आर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इस Cl तो पहले से ही था और दूसरा Cl आ जाएगा आर्थो पोजीशन पे, ठीक, या इस पोजीशन पे आर्थो पे लगाएं या तो इस पे, दोनों बात एक ही है, ठीक, लेकिन एक ही पे लगाना है। और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, ये तो आर्थो पोजीशन पे आया, अब ये तो भी हो सकता है पैरा पे भी आ जाए, ठीक, तो पैरा पे भी आ जाएगा। Cl ये पहले से था और ये पैरा पे Cl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरा पे Cl आ जाएगा, ठीक। ये देखिए जो उत्पाद बना है ये कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन आके लगा, आर्थो, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रागी था, इलेक्ट्रॉन रागी वो कहाँ लगा, पैरा पे, ठीक। तो इसमें देखिए इस Cl जो ग्रुप है, Cl ग्रुप दोनों करीब करीब हैं, क्या करीब करीब हैं, और Cl के ऊपर हम सब जानते हैं क्या, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन होता है, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा Cl के ऊपर, 1 2 3, ठीक। वैसे इसके पास, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, निगेटिव, ठीक, यानी निगेटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये एक दूसरे को क्या धक्का देंगे, एक दूसरे को एक धक्का देंगे, यानी कहने का मतलब कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ज़्यादा देर तक अस्थायी नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक आइडेंटिटी को अपने ये बनाए नहीं रख पाएगा। तो कहने का मतलब कि ये कम अमाउंट में बनेगा, ठीक। लेकिन इसमें देखिए एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ, कितना बहुत दूर दूर है, एकदम अपोजिट में, ये कहीं और है, एक छोर पे, ये दूसरे छोर पे है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे से प्रतिकर्षण नहीं कर पाएंगे, तो ये जहाँ जैसे रहेंगे वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब कि ये क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर का मतलब छोटा, कम जो बनेगा, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर, ठीक। ये माइनर प्रोडक्ट और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक, ये होगा इस तरह से, ओके। अब देखिए ये तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या करेंगे, रिएक्शन तो पहले हमको कराएंगे हैलोजन से ही, यानी एक हैलोजन लेंगे। अब नाइट्रीकरण है तो नाइट्रीकरण में का मतलब क्या है वो हम बताते हैं अभी। तो पहले तो हम जो क्लोरोबेंजीन है यानी हेलोएरिन, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा हेलोएरिन, क्योंकि हम हेलोएरिन की ही रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हेलोएरिन से जाहिर सी बात हेलोएरिन से रिएक्शन करवाएंगे, ओके। अब देखिए, अब नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि रिएक्शन करवाना HNO3 से, ये मतलब होता है नाइट्रीकरण का। और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक, यानी जो सांद्र तेजाब होता है H2S4 उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक। तो ये जो HNO3 है, HNO3 में देखिए क्या है, ध्यान से देखिए ये बात, HNO3 में NO2+, इसके अंदर से इसके प्रेजेंस की वजह से, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर से NO2
निकलता है क्या, इलेक्ट्रॉन रागी, यानी एक क्रिएट होता है NO2+, और ये इलेक्ट्रॉन रागी है, और ये इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, और दोनों पे जाएगा बल्कि। ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे बना था सेम उसी तरह, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रागी चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं फ़र्क। यहाँ पे क्या जाएगा, NO2, मैंने बताया ना NO2 इलेक्ट्रॉन रागी क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक, और क्या होगा, सेकंड क्या होगा, जैसे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आया था वैसे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, और एक यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NO2 ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कौन सा प्रोडक्ट। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ग्रुप है, Cl है और NO2 ग्रुप है, तो ये करीब करीब ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। ठीक, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी कहने का मतलब ये अस्थाई नहीं है, ज़्यादा देर, ज़्यादा अस्थाई नहीं, यानी ज़्यादा ये बनेंगे नहीं। बनेगा कौन ज़्यादा, ये बनेगा जो पैरा पे जो लगा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक, तो हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, कुछ नहीं इसमें करना है, बस हैलोजनीकरण का मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया, तो मतलब कि हेलो एरीन तो लेंगे, ये बात क्लियर है। अब हैलोजनीकरण का मतलब क्या, हैलोजन की रिएक्शन करवाएंगे, तो हमने हैलोजन लिया, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में जब करवाएंगे तो इसमें Cl2 मैं बताया था अभी किस तरह से जुड़े थे। ठीक, तो उसमें से जो Cl पॉजिटिव वाला रहेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, तो इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। और कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, वो मैंने बताया। ठीक, और उसी तरह नाइट्रीकरण का मतलब क्या है, HNO3 से रिएक्शन कराएंगे और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इसके अंदर से NO2+ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रागी क्रिएट होगा। इसमें से वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो पे और पैरा पे, आर्थो पे गया और पैरा पे गया, जहाँ पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, यानी क्या होगा, लार्ज अमाउंट बनेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब कि अब हम रिएक्शन कराएंगे हेलो एरीन की किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे। ठीक, ये जो तेजाब होता है उससे करवाएंगे। ठीक, तो हम जानते हैं हमको हेलो एरीन की रिएक्शन करवानी है, तो हेलो एरीन पहले हम देखते हैं, ये हमारा हो गया हेलो एरीन। किससे रिएक्शन करवानी है, सल्फोनीकरण है, तो इसका मतलब किससे रिएक्शन, H2SO4, वो भी कौन सा, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। जब हेलो एरीन को क्या कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये जो H2SO4 है, क्या H2SO4, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रागी क्रिएट होगा वो होगा SO3H+। ठीक, कौन होगा, SO3H+, जैसे उसमें NO2+ क्रिएट हुआ था HNO3 में, तो H2SO4 में कौन क्रिएट होगा, SO3H+। अब इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, सेम उसी तरह से प्रोडक्ट बनेगी जैसे पीछे बना। ठीक, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रागी चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये Cl तो पहले से ही लगा हुआ था और बॉन्ड भी पहले से थे, एक बार लगेगा आर्थो पोजीशन पे और भी कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा SO3 ग्रुप। ओके, ये हो गया Cl और ये पैरा पोजीशन पे लगा SO3H। और ये कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर, क्योंकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रागी लगा है। और ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे लगा है इलेक्ट्रॉन रागी, तो इस ग्रुप और इस ग्रुप में बहुत क्या होगी, धक्का मुक्की होगी। ठीक, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने वाला प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, तो क्या होगा, ये स्थायी नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह पाएंगे, नहीं कम अमाउंट में बनेगा। कहने का मतलब ये बस। अब है नेक्स्ट रिएक्शन क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण में क्या होता है, अब रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन तक का मतलब क्या, तो हेलो एरीन से ही रिएक्शन कराएंगे अगर हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन और क्या बात है, उस बात को मैं बताता हूँ, एक मिनट। पहले तो हमने लिख लिया। ठीक, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण का मतलब क्या, एल्कीकरण। एल्कीकरण का मतलब क्या,
एल्कीन हमको क्या जोड़ना है, एल्किल कोई ग्रुप जोड़ना है, यहाँ पे आर्थो पे या पैरा पे एल्किल ग्रुप जोड़ना है। तो हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, कोई हम ले लेंगे हेलो एल्केन, क्या ले लेंगे, कोई हेलो एल्केन ले लेंगे या CH3Cl, ठीक, हमने कोई हेलो एल्केन ले लिया। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में जब करवाएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में जब करवाएंगे रिएक्शन किसकी, हेलो एरीन की, किसी हेलो एरीन की रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसी हेलो एल्केन के प्रेजेंस में कंसंट्रेट H2SO4 से, तो सेम जैसे पीछे अब तक हो रहा है वैसे ही अभी भी होगा। इसमें जो है CH3 और Cl में कौन इस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कार्बन कम है, तो क्या करेगा यहाँ से CH3Cl, ये जो Cl है ये अपना बांड, ये जो पूरा बांड है, बांड में 2 इलेक्ट्रॉन उठा के ले लेगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा और CH3 पॉजिटिव, ठीक। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रागी बन गया, ठीक, यानी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और नेगेटिव कहाँ है, हेलो एरीन कहाँ आता है, आर्थो पे और पैरा पे आता है, ठीक, तो वहीं पे जाएगा CH3, ठीक। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार होगा। ये जो बॉन्ड पहले से थे वो तो रहेंगे ही, ये Cl था, ठीक, और क्या आ जाएगा, यहाँ से CH3 प्लस बनेगा तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये तो आर्थो पोजीशन पे हो गया। अब पैरा पोजीशन पे आएगा और पैरा वाला ही हमारा होगा मेन यानी मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक, ये Cl और लग गए ये CH3, ठीक, ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से बनेगा। अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, तो पहले हम जानते हैं कि हेलो एरीन से रिएक्शन करानी है तो हम हेलो एरीन लिखते हैं, ये हमारा हो गया हेलो एरीन, ठीक, ये होगा इसके ऊपर Cl, ठीक। अब किससे रिएक्शन करवाएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से देखिए। एसिडीकरण का मतलब क्या, ये देखिए जैसे कि ये है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसका है जनरल फार्मूला, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक, ये पूरा इस चैप्टर है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उसका पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा क्या होता है। फिलहाल उसका जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का ए होता है, ठीक। तो इस फार्मूले में ये जो फार्मूला है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले में सिर्फ क्या अगर चेंज हम कर दें, R सिंगल बांड, C डबल बांड, O सिंगल बांड, ये देखिए यहाँ तक मैंने सेम रखा है, ये चीज़ें पूरा सेम रखा, सिर्फ OH की जगह मैंने Cl लगा दो, ठीक। तो ये अब ये तो था कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अब ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक हैलाइड हो गया, ठीक, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो यानी OH की जगह क्या लग गया Cl, और R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम देखिए लेते हैं और सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड Cl, ठीक, हमने ले लिया, ठीक। तो इस रिएक्शन को कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। एसिडीकरण इसलिए क्योंकि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हेलो एरीन की, किससे करवा रहे हैं, इससे। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड है, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो है जो CH3COCl है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हो गया CH3 सिंगल बांड C डबल बांड और सिंगल बांड Cl, तो ये क्या होगा, ये अपना बांड तोड़ के ले लेगा, तो क्या आ जाएगा, इस पर पूरा का पूरा इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये बन गया इलेक्ट्रॉन रागी, और यही इलेक्ट्रॉन रागी जाके आर्थो और पैरा पे जाके बैठेगा, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, इसको ऊपर कर देते हैं, ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, क्या, ये जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रागी तैयार हुआ, ये
पहले तो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या एक प्रोडक्ट बनेगा। ये तो आर्थो पर भी आया है, फिर पैरा पे भी आएगा। कहाँ आएगा, पैरा पे। और पैरा पे जब आएगा तो भाई साहब हमारा प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये क्यों होगा मैं ये बता चुका हूँ, ठीक। तो इसको मैंने क्या बताया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड बोलते हैं, ठीक। जब OH की जगह कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक। तो जब रिएक्शन करवाएंगे हेलोएरिन के कार्बोक्सिलिक हैलाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा यानी जो इस रिएक्शन का नाम तब क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलिकरण, और कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। यानी जो कंपाउंड बन रहा है सब के सब एक ही पैटर्न में बन रहे हैं कि क्या, इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा जिससे हम रिएक्शन हेलोएरिन करा रहे हैं उससे क्या एक इलेक्ट्रॉन रागी बनेगा। और इलेक्ट्रॉन रागी जो बनेगा यानी वो किसकी चाहत लगेगा, इलेक्ट्रॉन की, यानी जहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक। तो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है हेलोएरिन में नेगेटिव, 2 आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पे। तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन आगे जाके शिफ्ट होगा, आर्थो पे भी होगा पैरा पे भी होगा, यानी 2 टाइप के, हर रिएक्शन में 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग ये अच्छी तरह से बातें समझ में आई होंगी। इसी की तरह ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ आज। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। यानी उपसह संयोजन यौगिक पढ़ेंगे, उपसह संयोजन यौगिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और वो चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है कि वो चैप्टर इतना आसान है कि एक बार में बताने पर आपको खुद ही क्वेश्चन करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे IUPAC नेमिंग लिखना रहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना रहेगा। और इतनी आसानी से आप लोग नाम लिखेंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि इतना आसान। और वो एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हुआ हर साल पूछा जाता है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक। तो पाँच नंबर के लगभग हर साल पूछे जाते हैं उससे, सिर्फ नाम लिखने के लिए IUPAC। और भी क्वेश्चन उससे आते हैं लेकिन नाम लिखने के लिए हर साल उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप लोग ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।